guys, very good afternoon, good morning, good evening. Welcome back to the class of magnetism. We move to day 5. Day 1, day 2 video lectures थे. Day 3, day 4 live classes थी. Recordings आपको मिल चुकी हैं आप पे. I'm sure जिसने भी ये day 5 का lecture जो देखने के लिए तैयार है, उसने day 4 तक चारों lectures को thoroughly देख लिया. Yes? Perfect. Now we move to day 5. We're still in the continuation where we left in day 4. क्या था? Magnetic field due to straight current carrying wire. Rule कराया था right hand thumb rule. Yes. Let's see few more applications of that rule के एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ सकता है right hand thumb rule पे. किस लिए rule यूज करते हैं? To find the direction of magnetic field due to straight current carrying wire. So let's talk about, for example, देखो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपने क्रैक करना है. So ये वायर है, इस पे टेंशन. This is a wire कंडक्टर जिसमें मान लेते हैं करंट ऐसे जा रहा है. गिवन है क्वेश्चन. एंड एग्जाम में क्वेश्चन आया, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. What is the direction of magnetic field at point P? क्वेश्चन आया, what is the direction of magnetic field at point P? मतलब P पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी. अब मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं राइट हैंड थंब रूल से आंसर डायरेक्टली कैसे निकालना है. क्या निकालना चाहते हैं, एजेंडा क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P. P एक पॉइंट है. अच्छा एक बात बताओ, अगर P पे एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी? बिल्कुल ठीक, P पे, बिकॉज P कंडक्टर के क्लोज है. चलो ये तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. अब डायरेक्शन के लिए देखो क्या करना है. अपना राइट हैंड लो, सब लोग, अब एक बार कॉपी में भी रख सकते हो. एक राइट हैंड लो, बहुत ध्यान से देखो बेटा, फिंगर्स कहाँ, बहुत ध्यान से देखना. आपने राइट हैंड में ये जो टिप है, ये जो फिंगर की टिप्स हैं, ये देखो कहाँ पॉइंट कर रही हैं. आर दे पॉइंटिंग आउटवर्ड or are they pointing inward? Wherever they are pointing, the knuckles, I can say knuckles, समझते हो, ये the knuckles, wherever the knuckles are pointing, we can say that is the direction of magnetic field at that point. Please pay attention. What I'm saying is, for example, I've kept the wire like this, so current is in the thumb is in the direction of current. अब बेटा जी ध्यान से देखो, जो पॉइंट P है वो वायर के ऊपर है. Am I right? Point P is above the wire. So यहाँ पे ये जो नकल्स हैं ये आउटवर्ड आ रहे हैं. Means which axis? Plus Z. तो straight away I can write P पे the magnetic field is outside the plane. जिसका एक और नाम है, बताया था मैंने, प्लस Z भी कह सकते हो, लेकिन जनरली प्लस जेड नहीं कहते. स्कूल में, बुक्स में, बोर्ड्स में इसको बोलते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स. वर्टिकली अपवर्ड्स किस कंटेक्स्ट में बोला? अगर आप नोटबुक, अगर देखो आपके यही क्वेश्चन आप नोटबुक पे बनाओगे तो नोटबुक से बाहर आएगा. नोटबुक ऐसे पड़ी होगी तो नोटबुक से बाहर ये फिंगर्स बाहर आ रही हैं, इसीलिए इसको वर्टिकली अपवर्ड्स बोलते हैं. बोर्ड एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में प्रेफर करना टू राइट वर्टिकली अपवर्ड्स इंस्टेड ऑफ आउटसाइड द प्लेन. प्लस 2 में जाओगे तो आउटसाइड द प्लेन भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है, प्लस जेड भी यूज कर लेंगे. लेकिन 10th क्लास के लेवल पे वी शुड मेंशन वर्टिकली अपवर्ड्स. दोबारा देखो कैसे वर्टिकली अपवर्ड्स आया, ध्यान से देखो. मैंने क्या किया, जिस डायरेक्शन में थंब था वहां अपना जिस डायरेक्शन में करंट था वहां थंब को प्लेस किया. एंड जहां फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, चेक करो, फिंगर कर्ल मतलब कहां से आ रही हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं, तो वहां पे फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, मतलब P पे फील्ड आउटसाइड है. if you think that there is another option, that is not the option. अच्छा, what about point Q? ध्यान से देखते हैं point Q पे. Now point Q, ध्यान से देखना, अब ये Q कहां लाई कर रहा है, नीचे. तो अगर आप जब इन फिंगर्स को थंब के नीचे लेके जाओगे, थंब से नीचे देखो, थंब से नीचे, क्यों नीचे लेके जा रहे हो? बिकॉज़ Q पॉइंट थंब के नीचे है, तो वो इनवर्ट जा रही है. एम आई राइट? यस. सो Q पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड द प्लेन, or we can say it is minus Z
or in the bhasha of school we can say it is vertically inwards. It is vertically inwards. Very simple. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? श्योर? इसको ऐसे भी दिखा सकते हो एग्जाम में, पॉइंट आउटसाइड, तो याद है आउटसाइड द प्लेन के लिए क्या यूज करते हैं? यस, और इनसाइड द प्लेन के लिए यस। तो ये भी दिखा सकते हो, जो समझदार बच्चा है वो ऐसे भी दिखाता है कि यहाँ पे फील्ड बाहर, लाइंस बाहर हैं, मतलब यहाँ टेंजेंट बाहर बनेगा और क्यू पे टेंजेंट अंदर बनेगा। मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, अगर कोई पॉइंट होता क्यू, यहाँ पे मैग्नेट, अच्छा क्यू तो ले लिया, पॉइंट होता मान लो आर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? यहाँ पे भी आउटसाइड होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट भी पी की तरह थंब से ऊपर लाई करता है। जितने भी पॉइंट, ध्यान सुनो, जितने भी पॉइंट्स इस वायर से ऊपर हैं, वहां इस केस में थंब, मेरी फिंगर्स बाहर आ रही हैं तो आउटसाइड होगा। और जितने भी पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाओगे फील्ड वीक होती जाएगी। दैट्स वेरी सिंपल। एंड जितने भी पॉइंट्स मेरे इस वायर के नीचे हैं, बिलो द वायर, ऐसी सिचुएशन में सब पे फील्ड क्या आएगी? इनसाइड द प्लेन। दैट्स राइट हैंड थंब रूल की एप्लीकेशन। एग्जाम में आ सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वायर में करंट दिखा देंगे और आपसे पूछ लेंगे इस टाइम इस पॉइंट पे फील्ड किस तरफ। किसी को भी डाउट है प्लीज पूछ लो। एम आई क्लियर? पक्का? श्योर? अच्छा, अगर करंट रिवर्स कर दोगे तो आंसर्स उल्टे हो जाएंगे। कैसे? देखो, अगर मैं करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दूं, सो अब क्या होगा? यहां से देखो, क्यू से लाइंस बाहर आ रही है, ये नकल्स बाहर आ रहे हैं, तो क्यू पे आउटसाइड हो जाएगा, और घूम के पी पे अंदर जाएंगे तो पी पे इनसाइड द प्लेन या वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो जाएगा। एम आई क्लियर? समझ आ रहा है बेटा सबको? लॉक कर दूं? चलें आगे? ओके, लेट्स डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। देखो ध्यान से। सो अब मेरे पास क्या है? दो वायर्स लेते हैं। एक वायर, मतलब एक वायर को ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, और पॉइंट पी ये है, पॉइंट पी यहां कहीं लाई कर रहा है। ध्यान सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा? वही चीज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी? पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? डिस्कस करते हैं। अब जो पी पॉइंट है ये कहां लाई कर रहा है? पहले इसके लिए निकालते हैं, फिर इसके लिए निकालते हैं। अलग अलग देखना है। पहले इसको नाम दे देते हैं वायर ए बी और बी सी। दो वायर्स हैं एक तरीके से, है तो एक ही, उसको ट्विस्ट कर दिया। ए बी के लिए ध्यान से देखना, यहां पे राइट हैंड थंब रूल लगाया। अब देखो जो पॉइंट पी है, इसको भूल जाओ इस वायर को। पॉइंट पी कहां लाई कर रहा है? राइट पे कि लेफ्ट पे? वायर के राइट पे। तो यहां से फिंगर देखो अंदर जा रही है कि बाहर? पी के लिए अंदर। मेक सेंस? सो इसकी वजह से फील्ड इनसाइड आ गई। ये इसकी वजह से है। अब इसकी वजह से निकालते हैं बीसी की वजह से। बीसी की वजह से पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, ये भी इनसाइड है। क्यों? यहां पे फिंगर्स अंदर की तरफ कर्ल होंगी। सो दोनों की वजह से इनसाइड है। मतलब नेट फील्ड ऐड होगी कि सबट्रैक्ट, कैंसिल होगी कि टोटल ऐड हो जाएगा? ऐड। क्यों? फील्ड वेक्टर है। तो हम आंसर क्या आ जाएगा? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज इनसाइड द प्लेन और वर्टिकली डाउनवर्ड्स, क्योंकि दोनों की कंट्रीब्यूशन, दोनों मींस ए बी और बी सी, दोनों कंडक्टर्स की कंट्रीब्यूशन अंदर की तरफ है। फर्क समझ, फंडा समझ आया? श्योर? देख लो, एक एक करके देखना है। सारी गेम थंब की और फिर पॉइंट की पोजीशन की है। आपका फोकस होना चाहिए मेरा पॉइंट कहां लाई करता है, और थंब के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट राइट पे, लेफ्ट पे, ऊपर है, नीचे है। दैट इज इट। एक और करना चाहते हो? पक्का? चलो एक और करते हैं। ध्यान से देखना बेटा। बेटा दिमाग लगेगा मेरे बच्चे। अगर आपको लग रहा है कि बिना सोचे समझे समझ आ जाएगा, फिर दिक्कत है। लेट्स टेक another एग्जांपल। ए बी, बहुत ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन। दो वायर्स हैं सी डी,
मान लेते हैं दो वायर्स हैं, दोनों में सेम करंट कैरी हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? दो वायर्स हैं, पैरेलल पड़ी हैं, दोनों में सेम करंट आए हैं। एक पॉइंट है P मिड पॉइंट पे। P क्या है? मिड पॉइंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P? लगाओ दिमाग। आई रिपीट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? यानी कि P पॉइंट पे फील्ड किस तरफ है? चेक करते हैं। पहले इसकी वजह से निकालेंगे, इसको भूल जाएंगे, फिर इसकी वजह से निकालेंगे, इसको भूल जाएंगे, एंड दोनों को वेक्टरली चेक करेंगे कि एक डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएंगी, ऑपोजिट में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मेक सेंस? कोई शक? श्योर? ओके, लेट्स सी दिस नाउ। सो ये जो पॉइंट P है इसको भूल जाओ। ये पॉइंट P इस कंडक्टर के राइट पे है, तो वही रूल लगाया। तो AB की वजह से बोलो P पे किस तरफ है फील्ड? मेरी फिंगर्स, उंगलियां कहां जा रही हैं? अंदर की बाहर? अंदर। सो लिख सकते हो रफ में, AB की वजह से फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, अंदर। मेक सेंस? ओके, अब इसको भूल जाओ। नाउ व्हाट अबाउट CD? अब इसको भूल जाओ। CD के लिए P पॉइंट कहां लाई कर रहा है? इधर की इधर? इधर। सो यहां पे फिंगर्स बाहर आ रही है, तो CD की वजह से फील्ड क्या है? आउटवर्ड। तो CD की वजह से फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड्स। ये तो हो गया डायरेक्शन की बात। अब क्या ये इक्वल फील्ड्स होंगी? बिल्कुल होंगी। क्यों? फॉर्मूला करवाया था, रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। एम आई राइट? याद आया? अब दोनों में करंट सेम है, डिस्टेंस क्योंकि मिड पॉइंट है तो ये दोनों डिस्टेंस भी सेम होंगे। तो इसका मतलब ये वाली फील्ड, AB की फील्ड और CD की फील्ड की वैल्यू सेम है, बट दोनों की क्या ऑपोजिट है? डायरेक्शन। सो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को जब ऐड होंगे, ऐड मतलब बेसिकली सब्ट्रैक्ट, ये इनवर्ड है, आउटवर्ड है, तो नेट फील्ड कितनी आ जाएगी? 0। इसका मतलब द मैग्नेटिक फील्ड एट P इज 0। आया समझ? फर्क समझो, फंडा समझो। P पे दो कंडक्टर की वजह से फील्ड है बेटा। एक AB जिसकी वजह से अंदर है, एक CD जिसकी वजह से बाहर है। लेकिन क्योंकि दोनों फील्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं और वैल्यू सेम है, तो जैसे हम मैथ्स में करते थे 2 + -2 0, उसी तरीके से दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर गई। Therefore the net magnetic field at P is 0 for this example. Am I clear? Sure? Okay. अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू these two conductors P हो गया at point Q. सेकेंड पॉइंट है स्पेस में कहीं Q. अब Q पे मैग्नेटिक, P पे तो 0 आ गई, वी कैन ओमिट दिस पॉइंट, वी नो दिस कॉन्सेप्ट नाउ। अब जो Q पॉइंट है, वेरी सिंपल, खुद करके देखो, वो इस वायर के इधर लाई करता है, तो यहां पे इसकी वजह से क्या है? आउटसाइड। सिंपल, ये चेक करना है उंगलियां कहां जा रही हैं। और इसकी वजह से भी क्या लाई करता है? आउटसाइड। चेक करो, दोनों वायर्स के बेटा, दोनों के ये इधर है, तो दोनों की वजह से आउटसाइड, तो दोनों आउटसाइड ऐड हो जाएंगे, तो नेट फील्ड क्या आ जाएगी? आउटसाइड प्लस आउटसाइड, ऑब्वियसली आउटसाइड। सो आप लिख सकते हो वर्टिकली अपवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट अबाउट R? बिल्कुल ठीक, वर्टिकली इनवर्ड्स। क्यों? ये जो R लाई कर रहा है, इसके इधर लाई कर रहा है, इसके भी इधर लाई कर रहा है, दोनों की फील्ड इधर जाके ऐड हो जाएगी, दोनों के अंदर की तरफ है। सो हम कहेंगे एट पॉइंट R द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड और वर्टिकली डाउनवर्ड्स। P पे 0 थी, P क्योंकि मिड पॉइंट था तभी 0 थी। यहां जो भी पॉइंट्स होंगे इस रीजन में, कोई भी पॉइंट होगा, वहां इनवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स होगी। यहां जो भी पॉइंट होंगे वहां आउटवर्ड होगी या वर्टिकली अपवर्ड्स होगी। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? आर यू श्योर? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना चाहते हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इस वाले स्ट्रेट वायर्स के लिए। ये समझ आ गए क्वेश्चंस, तो कोई भी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन। ध्यान से देखना। नाउ वी हैव अ वायर
like this. We have another wire parallel to that, but it is carrying current in the opposite direction. पैरेलल है, ऐसे पड़े हैं, बट एक में करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, दूसरे में नॉर्थ टू साउथ जा रहा है. वही क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P. सोचो क्या होगा. 0 up vertically upwards, vertically downwards. P is a midpoint. वो given. P is a midpoint. चलो देखते हैं. नाम फिर से दे देते हैं AB CD. अब AB की वजह से इस पॉइंट पे फोकस करो. इनवर्ट्स. ओके. सो AB की वजह से इनवर्ट्स, वर्टिकली इनवर्ट्स. एंड अब CD में करंट उल्टा हो गया मेरे बच्चे. इट्स नॉट लाइक दिस. थंब ऐसे होगा. सो जो पॉइंट P लाया कर रहा है, चेक करो, वो इस तरफ लाया कर रहा है, मतलब थंब से अंदर घूम के जाएंगी. सो CD पे भी क्या होगा, इनवर्ट्स. अब दोनों पे सेम डायरेक्शन है, वैल्यू तो वैसी सेम होगी बिकॉज P मिड पॉइंट है. ऐड करोगे तो इनवर्ट प्लस इनवर्ट, एब्सोल्युटली राइट, विल बी इनवर्ट्स. आया समझ? पक्का? दोनों क्वेश्चंस में फर्क समझ आया? कोई बात नहीं, भी Q और R वाला पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो. Am I clear? Okay. Now let's talk about a point Q, which is here, and a point R. ये तो समझ आ गया, रब कर रहा हूं मैं. This is so at point P the magnetic field is inverse. तो मैं यहाँ पे वो क्रॉस दिखा देता हूँ. क्रॉस means याद है तुम्हें? This. Okay. Now what about point Q? ध्यान से देखना, मैक्सिमम बच्चे गलत बोलेंगे. बोलो एक बार. देखो, इसकी वजह से आउटवर्ड, बेटा AB की वजह से आउटवर्ड, और CD की वजह से इधर लाई कर रहा है Q. इसको भूल जाओ, इसको भी भूल, सिर्फ इस पे फोकस करो. इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड पे एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी घर पे, नहीं तो डाउट भेज देना. ऐड करोगे कितनी हो जाएगी? 0. रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि अब बेटा Q पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है. यही गलती करते हैं बच्चे. Q पॉइंट देखो कि जो पॉइंट Q है वो कहां लाई करता है? वो इससे तो बहुत पास है, इससे बहुत दूर है. जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो ये थी. ये वैल्यू तो सेम है दोनों में, लेकिन ये डिफरेंट है. किसकी फील्ड स्ट्रांग होगी? AB की कि CD की? इस पॉइंट पे किसका इफेक्ट ज्यादा होगा? ऑब्वियसली AB का, क्योंकि AB पास है, तो ये डोमिनेट करेगा इफेक्ट. तो नेट फील्ड सब्ट्रैक्ट होगी, बट नेट किस तरफ आएगी? मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट मैंने तुम्हें बताया था, टेस्ला होता है. क्या होता है? टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट. ठीक है, शायद बताया था. मान लो ये 5 टेस्ला है एग्जांपल, और ये 2 टेस्ला है, तो नेट क्या आ जाएगी? 3 टेस्ला. कहां? आउटवर्ड. बट अभी मैग्नीट्यूड में मत जाओ, सिर्फ डायरेक्शन पे फोकस करो. फंडा समझ आया? देखो, जल्दबाजी में 0 नहीं लिखना. क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू, इसकी फील्ड इस पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये पास है, एज कम्पेयर टू इसकी इस पॉइंट पे, क्योंकि वो दूर है. तो किसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा? जो पास है. हेंस द टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी डोमिनेटेड बाय कंडक्टर AB. हेंस द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट आउटवर्ड. अब R पे किसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा? R पे इसकी फील्ड आउटवर्ड है, बट उसके अंदर है, बट किसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा? इसका, क्योंकि ये पास है. तो R पे फील्ड आ जाएगी अंदर, Q पे है बाहर, P पे है अंदर. आया फंडा समझ? श्योर? बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं. मजा आ रहा है? टफ लग रहा है? एक बार हैंड रूल लगा के देखो, प्रैक्टिस करो, डाउट भेज देना. सो लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. क्या क्या सीखा हमने लास्ट 1-2 दिनों में? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न, कंसेंट्रिक सर्कल्स. जैसे जैसे दूर जाते जाओगे कंडक्टर से, वैसे वैसे कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, बिकॉज वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटती जा रही है. सिंपल. सो दे आर नॉट इक्विडिस्टेंट. दे आर नॉट इक्विडिस्टेंट. सो पैटर्न कैसा है? अगर ये मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो करंट नीचे आ रहा है, कभी कभी पैटर्न ड्रॉ करना भी आ जाता है. सो कंसेंट्रिक सर्कल्स ऐसे नहीं दिखाने,
क्योंकि बताया था दे आर इन द परपेंडिकुलर प्लेन। हालांकि आप परपेंडिकुलर डायग्राम में ढंग से नहीं दिखा सकते, लेकिन जितना पॉसिबल है दिखाना जरूरी है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ड्रॉ पैटर्न, तो ऐसे मान लो वायर दिखा दी, पैटर्न थोड़ा सा चपटे अंडे दिखाना, लाइक दिस, ऐसे। इससे थोड़ी सी फील फिर भी आ जाती है कि द कंसेंट्रिक सर्कल का लाइक दिस, और सर्कुलेशन की डायरेक्शन थंब रूल से निकाली थी, इधर एरोज आ जाएंगे। याद आ गया? ओके, सो ये पैटर्न अगर आप एग्जाम में बना दोगे, इक्वी डिस्टेंस मत दिखाना, देखो डिस्टेंस बढ़ता दिखाया मैंने, तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। एम आई क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछना चाहता हूं, नहीं तो बताना चाहता हूं, मैक्सिमम बच्चों को ये चीज स्कूल में नहीं बताई जाएगी। क्या क्या इस पैटर्न का, देखो एक तरीके से ओरेस्टेड ने प्रूव किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट ये, जैसे ही आप इसमें करंट ऑफ कर दोगे, मान लो सर्किट लगा दे और करंट ऑफ कर दो, वैसे ही ये कंसेंट्रिक सर्कल्स खत्म हो जाएंगे। एम आई राइट? बिल्कुल ठीक। मेरा सवाल ये है कि अगर ये एक मैग्नेट है कुछ देर के लिए, इसका पोल्स क्या होंगे? ज्योग्राफिकल पोल्स नहीं बेटा, वो तो फिक्स्ड होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उल्टा बोल दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। मैग्नेटिक पोल्स क्या होंगे? आई रिपीट माय क्वेश्चन, ध्यान सुनना, देखते हैं कौन आंसर करता है सही। व्हाट विल बी और वेयर विल बी द पोल्स ऑफ दिस टेम्परेरी मैग्नेट? कहां होंगे पोल्स? मतलब नॉर्थ पोल, जैसे बाहर मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, ज्योग्राफिकल नहीं, मैग्नेटिक। यहां पे नॉर्थ और साउथ कहां होंगे? सोचो, कम ऑन थिंक अबाउट इट। 2 मिनट सोचते रहो, मैं आता हूं वापस। ये हो गया। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, अभी सिखाया था। कैसे? अभी जितना अभी तक का लेक्चर 20-15 मिनट का हुआ है, 20 मिनट का, उसमें यही तो सिखाया। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राइट हैंड थंब रूल? क्या आंसर होगा? इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं बाद में चैप्टर में सीसीसी यूज करूंगा। क्लियर है? ओके, सो डायरेक्शन क्लियर होगी। मैग्नीट्यूड के लिए मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यहां तक सबको पता होगा। अब जिनको थोड़ी क्यूरियोसिटी ज्यादा है कि सर ये प्रोपोर्शनैलिटी है, हटाओगे क्या लगेगा, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, यहां तक सबको पता होना चाहिए। नॉलेज के लिए सुनो, ये है। अब आपको कैसे, ये क्या आ गया? 2 पाई, ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट में ये क्या है, ये बाद में यूज भी होगा कॉन्सेप्ट। इसको बोलते हैं, ध्यान सुनना, परमिएबिलिटी। ये नॉलेज के लिए, ये आपको ज्यादा वैसे हाई लेवल में यूज होता है, लेकिन पता होना चाहिए कौन सा? परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। देसी भाषा में समझाता हूं। देखो बेटा, हमने एक वायर को किसी मीडियम में रखा, वैक्यूम हो सकता है, एयर, वाटर, ग्लास, जिसमें करंट है, राइट? कंडक्टर में करंट है। अब बच्चे, मीडियम देसी भाषा में समझा रहा हूं, असली में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, 12th में आती है। मीडियम कितनी परमिशन देता है? आई रिपीट, मीडियम जहां पे आपने कंडक्टर रखा, अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को पेनिट्रेट करने की कितनी परमिशन देता है, उसको परमिएबिलिटी कहते हैं। सिंपल एग्जांपल, हम नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन ही, नॉर्मल जेनेसिस पे आप आते हो। कुछ टीचर्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ थोड़े कम होते हैं। जो टीचर्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं उनकी क्लास में थोड़ा सी मस्ती कम होती है, और जो टीचर्स कम स्ट्रिक्ट होते हैं उनकी क्लास में मस्ती थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इवन दो ऑल आर टीचर्स, बट दे गिव डिफरेंट परमिशन टू क्रिएट मस्ती। एम आई राइट? हर बंदा अपने लेवल की मस्ती करने की परमिशन अलग अलग देता है। उसी तरीके से मेरे बच्चे, हर मीडियम की क्या अलग है? परमिएबिलिटी। देसी भाषा में परमिएबिलिटी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को फैलने की परमिशन देना। जिस मीडियम की परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, वो अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा फैलने की परमिशन देगा, यानी कि उस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। हाँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है,
तीसरा फैक्टर जो स्कूल में बच्चों को नहीं पता होगा, मीडियम पे भी डिपेंड करती है। जैसे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, बताया था स्टार्टिंग डे 1 में, उनकी परमेबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए वो मैग्नेटाइज ज्यादा करते हैं या होते हैं। क्लियर है? अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये वैल्यू इसकी पहली बात तो 10th के लेवल में नहीं है, लेकिन 12th में भी अब हमें वैल्यूज इसकी गिवन होती है क्वेश्चन में, किसकी? परमेबिलिटी। क्लियर है? समझ आ गया सबको? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इस फॉर्मूले से वैल्यू म्यू की डाल के, करंट की, आर की डाल के हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो किस में आएगी? अभी बताया था यूनिट बेटा, ऐसा यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड का? टेस्ला, डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल टी। क्लियर हुआ? ये सारा फंडा क्लियर हो गया। कमिंग बैक टू दिस, कहां है इसका नॉर्थ पोल, कहां है साउथ पोल? इसके कोई पोल्स नहीं होते। यस, अब आपको सर पोल्स ही नहीं होते बेटा, अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैज नो मैग्नेटिक पोल्स। ये बहुत लोगों की मिथ है, ये बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जहां भी मैग्नेटिक फील्ड है वहां पोल्स होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल दिया, क्योंकि पोल्स वहां होते हैं जहां हमें लगे लाइंस, जैसे यहां से हमें लगता है बाहर आ रही हैं और दूसरे पोल में ऐसा लगता है अंदर जा रही है। ऐसा ही होता है नॉर्थ साउथ, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं तो ऐसा हमें कहीं नहीं लगता कि कहीं से लाइंस एंटर कर रही हैं या कहीं पे लाइंस एग्जिट कर रही हैं। इसीलिए लेट मी रिपीट इट फॉर यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, a current carrying straight wire has no, straight is a very important word, has no magnetic poles. Am I clear? Sure. So that puts an end to an amazing lecture. I hope you enjoyed it. Of day 5, we are through with the straight current carrying wire. Every damn thing related to that. In the next class, I'll start with circular conductors. Means अगर wire straight की जगह circular shape में है तो pattern में क्या change आएगा? क्लियर है? That's it for day 5. This is a beautiful lecture. कितनी बार रिवाइज करना है? 2 बार इसको, वीडियो को एटलीस्ट 1 बार और जरूर देखना, एक दिन बाद देख लेना, लेकिन मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।